जब हजरत हाजरा को और उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे इस्माइल को जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेआबू गया वादी पे छोड़ दिया, गैर ज़ीज़रा आबादी में छोड़ दिया, एक बियाबान जंगल में मैदान मिना में छोड़ दिया, और जब चले गए दूर गए तो फरमाया रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस्सलाह। आए हमारे रब, आए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपनी औलाद को, हमने अपने बीवी और बच्चे को एक ऐसी बियाबान जंगल में छोड़ दिया है जहां उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहां उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है सिवाय तेरे। आय अल्लाह, मैंने उनको गैर आबाद, गैर मानूस जगह पर हमने उनको छोड़ दिया है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, एक बियाबान जंगल में हमने उनको छोड़ दिया है। बेआबू गया वादी में हमने उनको तेरे भरोसे पर छोड़ दिया है। आय अल्लाह, इसलिए यहाँ छोड़ा है कि इनसे आबादी बढ़े, फले फूले, लियुकीमुस्सलाह, ताकि यहाँ ये लोग जब पढ़ने लगे और आबादी बढ़ जाए तो नमाज कायम की जाने लगे, नमाज पढ़ी जाने लगे। हमने कैसे बेआबू गया जंगल में वादी में छोड़ दिया उनको, लियुकीमुस्सलाह, ताकि यहाँ नमाज कायम की जा सके, नमाज अदा की जा सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। एक दूसरे मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। गौर करो कुरान की इस आयत पर, इब्राहीम क्या कह रहे हैं, आय अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज का कायम करने वाला बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, आय अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरी औलाद को मुकीमस्सलाह, नमाज का कायम करने वाला, नमाज का पढ़ने वाला बना दे, नमाज का पढ़ने वाला बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, आय अल्लाह तू हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। आय अल्लाह हमें और हमारी औलाद को नमाजी बना दे, नमाज का कायम करने वाला बना दे। इससे पता चलता है कि नमाज हर नबी पर फर्ज थी। जब मरियम के पेट से ईसा आए तो लोगों में हंगामा हो गया, हैं मरियम ने बच्चा पैदा किया, अरे इसकी तो शादी नहीं हुई है, फिर बच्चा कैसे पैदा हो गया। खुराफाती लोग घेर लिए, मरियम बताओ ये बच्चा कहां से आया। तुम तो मेहराब में नमाज पढ़ती हो, इबादत में मसरूफ रहती हो और इतनी नेक बनती हो, और फिर शादी से पहले बच्चा, यानी सबको दिखाती हो, ढिढोरा पीटती हो, और हालत यह है कि तुमने एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया। शादी से पहले ये बच्चा कहां से आया। पहले तो मरियम खामोश रही, जब लोगों के ताने वो सुन न सकी। बड़े बड़े कमेंट, बड़े बड़े गंदे कमेंट भी आते हैं ना, कीचड़ उछाला जाता है ना, और यह तो सामने दिख रहा है कि मरियम की शादी नहीं हुई है, फिर बच्चा कहां से। जब मरियम उस कमेंट को सुन नहीं सकी और लोगों के बातें और ताने जब बर्दाश्त न कर सकी तो इशारा कर दिया, इस बच्चे से पूछ लो। मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछ लो कि तेरा बाप कौन है, वो खुद ही बता देगा, जाओ जाओ। जब मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, कुरान क्या कहता है, जब लोगों से कहा इस बच्चे की तरफ जाओ, तो लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम, तू मुझे उसके पास भेज रही है जो पालने में झूल रहा है, जो गहवारे में खेल रहा है, जो एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलेगा। कैफ़ नुकल्लिम, हम कैसे उससे बातचीत करें जो गहवारे में पड़ा हुआ है, जो पालने के अंदर पला हुआ है, जो झूल रहा है, जो खेल रहा है, हालांकि वो अभी छोटा सा दूध पीता बच्चा है। वो हमसे कैसे बात करेगा, हम उससे कैसे गुफ्तगू करें, वो हमें क्या जवाब देगा। जवाब तो तुम्हें देना है, तुम बताओ कि ये बच्चा कहां से आया। कैफ़ नुकल्लिमु मन काना, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। आए मरियम, उस बच्चे के पास क्या भेजती है, वो तो पालने में झूल रहा है, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो हमारी बात का क्या जवाब देगा।
अभी इतना कहा ही था कौम के लोगों ने, इतने में वो बच्चा यानी ईसा अलैहिस्सलाम उसी झूले से आवाज देते हैं, उसी पालने से वो गहवारे से बोलते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी दूध पीते हैं अपनी माँ का, वो बच्चा जवाब दे रहा, दूध पीता बच्चा ईसा वो जवाब दे रहा है, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरी माँ पर कीचड़ उछालने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, यानी इंजील दी। आगे बड़े होकर जब नबी बनेंगे तो देगा, अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई, वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। बच्चा बोल रहा है, वजालनी नबियन, उसने मुझे नबी बनाया है, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझे बड़ा मुबारक बनाया है जहां मैं हूं, यानी जहां जहां मैं जाऊं हर जगह बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां जहां हूं वहां अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए। और इसके बाद जो जुमले कहे वो सुनिए, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज कायम करता रहूं और ज़कात अदा करता रहूं। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं। जिंदगी जिसने दी उसने जिंदगी के गुजारने के उसूल बताए हैं। ये नमाज ज़करिया भी पढ़ा करते थे, ये नमाज मरियम भी पढ़ा करती थी, ये नमाज मूसा भी पढ़ा करते थे, ये नमाज इब्राहिम भी पढ़ा करते थे, ये नमाज ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और जितने भी नबी इस दुनिया में आए हर नबी के ऊपर ये नमाज फर्ज है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय उठाओ और उसका 10वां मंत्र पढ़ो, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्छत्तातिमान निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो, है अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब तुम ईश्वर की अल्लाह की इबादत पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का योग हो जाए। खड़े भी हो जाओ, झुक भी जाओ, सजदा भी कर लो। एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, सततमात्मानम, बिल्कुल सीधे, यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को, अपने दिल को एक अल्लाह की तरफ ही लगाना, इधर उधर मत देखना। हृदय नमः, सीने पर हाथ रख लेना और सर को नीचे झुका लेना, नमः, सर झुका लेना यानी सजदे की जगह पर। ये क्या है? और पूरे शरीर की एक्सरसाइज। एकाकी, जो कुछ भी मांगना एक अल्लाह से मांगना। निराशीर, और सबसे निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। ये पूरी की पूरी नमाज। पंचम समय कर्तव्य, और ऐसा 5 वक्त करना। मृगचरम, हिरन की खाल बिछा लेना। अगर पाक जमीन, पवित्र धरती ना मिले, पवित्र धरती ना मिले यानी जमीन पाक ना हो तो मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल बिछाकर उस पर नमाज पढ़ लेना। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा हिंदू धर्म के अंदर भी हलाल है, उस पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और ये चीज
हिंदू धर्म की किताब और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, जो हर हिंदू के घर में मिलेगी, गीता कह रही है। नमाज पढ़ने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों में भी है। जिंदगी गुजारने देने वाले ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, किताब में आज मौजूद है। और सबसे बड़ा अकीदा कि इस जिंदगी को गुजारने के बाद फिर एक दिन हमें और आपको मरना भी है, इसलिए मौत को भी कामयाब बनाना, मरने के बाद का तसव्वुर हमारे और आपके दिल में रहेगा, तभी हम ये काम करेंगे। अगर ये होगा मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होना, तो कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आदमी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों करने लगा? जब मरकर मिट्टी में मिलना है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे? दुनिया में कितना इख्तिलाफ है, कितना निज़ा है, कितना झगड़ा है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की एक ही उसूल है इस इख्तिलाफ को खत्म करने का, कि लोगों को कीमती चीज से जोड़ दिया जाए और किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दिया जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी एक मिसाल दे देता हूं आपको। कुछ लोग लड़ रहे हैं, गत्थम गुत्था हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, पैसा दे, ये दो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जर्जी साहब पहुंच गए। जर्जी साहब के पास 100 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना? गोली, आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते हो, कंचे हैं, 100 गोलियां हैं। जर्जी साहब ने कहा कि सुनो, ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, इनमें एक रेड कलर की गोली है, एक रेड कलर का कंचा है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल रहा हूं, जमीन पर गिरेगा, लेकिन रेड कलर की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। जिसको रेड कलर की गोली मिल जाएगी वो हमसे 1 लाख रुपए ले जाए। जर्जी साहब ने यह कहकर 100 गोलियां हवा में उछाल दी। ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो लड़ने वाले अब क्या करेंगे? जो अभी लड़ रहे हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चप्पल से मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसको मिलेगी उसको 1 लाख रुपया, तो सारे के सारे लड़ाई झगड़ा छोड़कर फौरन भागेंगे और उस गोली के ऊपर टूट पड़ेंगे। गोलियां और भी हैं वहां, लेकिन सबकी नजर लाल रंग की गोली के ऊपर होगी। लाल रंग की गोली मिल जाए ताकि ये इनाम हमें मिल जाए, जबकि गोलियां वहां और भी हैं, लेकिन दूसरी गोलियों को कोई नहीं पकड़ेगा, सिर्फ लाल रंग की गोली के ऊपर उसकी नजर होगी। ये झगड़ा जर्जी साहब ने कैसे खत्म कर दिया? लोगों को एक कीमती चीज से जोड़ दिया है, झगड़ा खत्म हो गया है। जो लोग अभी लड़ रहे हैं, हम तुमसे दौलत में आगे निकल जाएं, तुम हमसे दौलत में आगे निकल रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इनको एक कीमती चीज से जोड़ दो, इनको हुसूल जन्नत से जोड़ दो, इनको जन्नत की तरफ लगा दो, इनको बताओ कि ये करोगे तो ये होगा, जन्नत में ये नेमतें हैं, इन नेमतों के हुसूल के लिए आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ो, नमाज पढ़ो, हराम खोरी छोड़ो, शराब नोशी से तौबा करो, इनको एक कीमती चीज से आप जोड़ दीजिए। शर्त यह है कि कीमती चीज से जोड़ने के लिए एक अच्छा उसलूब इस्तेमाल किया जाए, अपने आप झगड़ा खत्म हो जाएगा और लोग उस कीमती चीज को पाने के लिए उस पर दौड़ पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग लड़ रहे हैं, जर्जी साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो झगड़ा खत्म नहीं कर पाए हैं। जर्जी साहब एक पिटारा लेके पहुंच गए हैं। ए हटो हटो, छोड़ो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये गुत्तम गुत्ता क्यों कर रहे, हटो। लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हो रहा, चुप जा यहां से, इसने हमारा पैसा लिया, इसने हमारा ये दबाया, इसने हमारा ये किया, लड़ रहे हैं। जर्जी साहब ने उन लड़ने वालों के सामने एक पिटारा खोल दिया, उसमें से एक जहरीला सांप निकलता है और पिटारे से कूद जाता है और रेंग कर उन लड़ने वालों के पास पहुंचता है। बताइए वो लड़ने वाले क्या होंगे? जबकि एक दूसरे को मारने के लिए तुले थे, अब तो सांप उनके बीच में पहुंच गया, अब वो सब अपनी जान बचा रहे हैं। अब कोई किसी को नहीं मारेगा, बल्कि अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे, मैं बच जाऊं, इधर भागेगा वो उधर भागेगा। अरे तुम तो एक दूसरे को मारना ही चाह रहे थे, अब क्यों भाग रहे हो एक दूसरे से, अब क्यों? अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है, अब वो अपना इख्तिलाफ, अपना झगड़ा भूल गए, अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है। मेरे भाइयों,
ऐसे लोग जहां इस तरीके के हों वहां उनको जहन्नम के अजाब से डराओ कि देखो सूद खाने वाले का यह अजाब, जिना करने वाले का यह अजाब, चोरी करने वाले का यह अजाब, माले हराम खाने वालों का यह अजाब, शराब पीने वालों का यह अजाब, इनको बताओ और होशियार करो कि देखो इससे हर आदमी को अपने आप को बचाना चाहिए। इसी को कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जर्जी साहब अपने रूम में जाते हैं, रात के तकरीबन 1:30 बजे फ़ोन आता है मेरे घर से। मेरा 6 साल का बच्चा उस वक्त पेट के दर्द और फीवर में बुखार में मुब्तला, घर से फ़ोन आता है 2 बजे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जर्जी साहब की रात की नींद उड़ जाती है, फ़ोन पर राब्ता कायम किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो आसपास के घर के अगल बगल के थे उनके भी मोबाइल बंद हैं। मजबूरन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपने भाई को फ़ोन करो, जल्दी बुलाओ और उसको सरकारी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाओ। हमारी बीवी और साला लेकर उस बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब इत्मीनान मिल गया कि बच्चे का बुखार उतर जाता है और उसके पेट में दर्द में आराम मिलता है, डॉक्टर ने कहा कल सुबह छुट्टी कर देंगे, तब जाकर सुकून मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे छोटे से 5, 6, 7 साल के बच्चे के पेट के दर्द की खबर सुनने के बाद हम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, आप जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तसव्वुर करो कि जहां एक छोटे से बच्चे का बुखार, उसका फीवर और उसका पेट का दर्द आप नहीं सुन पाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। क़यामत के दिन का वो मंजर कैसा होगा कि जिस दिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा जाएगा लेकिन हम उससे भाग रहे होंगे, अपनी बीवी को अपने सामने देखेंगे लेकिन भाग रहे होंगे, आज उनके कोई काम नहीं आ सकते हैं। इसी को कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीह। क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, वो उम्मी व अबी, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, वह साहिबती ही वो बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। ये बताओ, अपने आप इख्तिलाफ खत्म हो जाए और लोग जहन्नम से डरने की फिक्र करने लगे। तसव्वुर करें, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही सुम्मा युंजी। कुरान की इस आयत ने झंझोड़ कर रख दिया है। उस दिन कैसा होगा कि जब इंसान जहन्नम का अज़ाब अपनी आंखों से देखेगा, जो अपने बेटे के फिबर और पेट के दर्द की खबर सुनना भी गवारा नहीं करता है दुनिया में, क़यामत के दिन वो चीख चीख कर कहेगा, मुजरिम लौ यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीह। चीख चीख कर कहेगा, अल्लाह मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, तू इसको जहन्नम में डाल दे। मंजर देखिए आप, कितना खतरनाक अज़ाब। इस बच्चे को, इस बेटे को जहन्नम में डाल दे। वो साहिबती, अपनी बीवी को लेकर आएगा, अल्लाह मैं बीवी को फिदिये में दे रहा हूँ, इसको जहन्नम में डाल दे। वो अखीही, अपने भाई को लेकर आएगा, आए अल्लाह दुनिया में मेरा और इसका खून का रिश्ता एक, मेरी माँ एक, मेरा बाप एक, ये मेरा भाई, लेकिन आज तू इसको ले ले। वो फसीलतिही अल्लती तुवीह, पूरा खानदान एक तरफ, अल्लाह ये मेरा चचा है, ये मेरा बाबा, ये काका है, ये नाना है, ये दादा है, ये मेरा कबीला, ये मेरा कुंबा है, तू सब ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। तुम युंजी, लेकिन उसे बचा ले, मुझे तू जन्नत में डाल दे, इन सब को जहन्नम में फेंक दे। कैसे इंसान गवारा करेगा? अपनी औलाद को अपने हाथ से अल्लाह को देगा, ले अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं।
अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में फेंक दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे भाई को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे खानदान को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नजात दे दे, मैं नहीं जाना चाहता। तसव्वुर कीजिए आप, यहाँ बेटा जल रहा है, आग लग जाए घर में, बेटा जल रहा है, बाप किसी भी कीमत पर दरवाजा तोड़ेगा और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करेगा कि इसी तरह बचा ले। अगर हम जलते हैं जल जाए लेकिन मेरा बेटा बच जाए। दुनिया की आग में अपने आप को छलांग लगा लेते हो अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन कयामत के दिन जहन्नम की आग इतनी तेज होगी, एक बार देखोगे तो अपने बेटे को डालना गवारा कर लोगे, अपने आप को नहीं। अपनी बीवी को, अपने भाई को डालना गवारा कर लोगे, लेकिन अपने आप को नहीं। ये सूरत हाल होगी वहां पर। और ये तसव्वुर हर मजहब के अंदर है। जिंदगी देने वाले ने हमें बताया है कि ये जिंदगी मेरे बताए हुए तरीके पर चलो, क्योंकि ये जिंदगी यहाँ खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगी। उखरवी जिंदगी हम तुम्हें फिर देंगे और फिर तुम्हें जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर डाला जाएगा, फेंका जाएगा। हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए, एक डर हमारे अंदर होना चाहिए। आपको एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। सन 1969 के अंदर, सन 79 के अंदर, सन 1979 के अंदर, 1979 के अंदर अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। सुनिए, अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। जब वह आसमान की बुलंदियों पर चला गया, उसका वजन तकरीबन 80 टन था। 80 टन वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया। जिस दुनियावी सिस्टम से वो चल रहा था, उसका कांटेक्ट, उसका कनेक्शन दुनियावी सिस्टम से मुनक़ता हो गया, कट गया। स्काई लैब ने अपना ताल्लुक दुनिया के सिस्टम से खत्म कर लिया। यानी अब दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो स्काई लैब पर कंट्रोल कर सके। 80 टन का वो स्काई लैब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, लोगों, स्काई लैब से कंट्रोल खत्म हो गया है, अब ये जमीन की तरफ आ रहा है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी वक्त गिर सकता है। लिहाजा अपने आप को खुद बचाओ और अपने आप की हिफाजत करो। गौर कीजिए, स्काई लैब 80 टन का इस दुनिया की तरफ तेजी के साथ गिर रहा है, तेजी के साथ आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि स्काई लैब ने अपना ताल्लुक, अपना कंट्रोल खत्म कर दिया। लोग भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर इंसान ये सोच रहा है वो उसी के ऊपर ना गिर जाए। पूरी दुनिया में खलबली मच गई और मस्जिदों में, कनीसाओं में, गिरजाघरों में दुआएं होने लगी कि आए अल्लाह, जो जिसको मानने वाला है, आए अल्लाह इसको हमारे सरों पर ना गिरने दे, हमारे सरों से बचा ले। मैं वो कहाँ गिरा, किस खित्ते में गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं कि जब 80 टन का स्काई लैब कंट्रोल छोड़ देता है तो उसका डर पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर महसूस होता है और इंसान ये सोचने लगता है कि कहीं ये मेरे सर पर ही ना गिर जाए, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एक छोटे से स्काई लैब जिसका वजन 80 टन है, आप उससे इतना डर रहे हैं कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये दुनिया ने देखा, अपनी आंखों से देखा। जहन्नम का तो एक सांप इतना खतरनाक है कि अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में छोड़ दे तो वो एक फुनकार मार दे ऐसे फू। जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया में भेज दिया जाए और एक बार वो ऐसे कर दे फू, बस, तो उसके मुंह से निकलने वाली एक फुनकार की वजह से, एक फुनकार से पूरी दुनिया में जितनी भी कच्ची जमीन है, खेती है और जहाँ अनाज पैदा होता है, उसके एक फुनकार से फिर पूरी दुनिया के अंदर कभी गल्ला पैदा ना हो, कभी अनाज पैदा ना हो, उसकी एक फुनकार से सारी की सारी जमीन जल कर राख हो जाए और फिर अनाज पैदा करने के लायक ना रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहन्नम में अगर किसी को एक लम्हे के लिए डाल दिया जाए, एक लम्हा कितना होता है, आंख बंद करो और खोलो, इसका 10वां हिस्सा, अब कितना कम होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। एक लम्हा, देखिए मैं आंख बंद करके खोल रहा हूं,
सुनिए, एक लम्हा ऐसे, बस आंख बंद कर रहा हूं, खोल दिया, ये क्या हुआ? एक लम्हा। इसका भी 10वां हिस्सा आप करिए तो कितनी देर होगी? इतनी देर के लिए आंख बंद की और खोल दी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका भी 10वां हिस्सा, 10 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इतनी देर के लिए किसी को जहन्नम में डालकर निकाल दिया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते, इस आदमी को अगर मदीने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी देर के लिए जहन्नम में जलकर आने वाला आदमी बाहर की तरफ जब सांस लेगा, ऐसे बाहर की तरफ जब सांस लेगा तो उसकी सांस की गर्मी से पूरा मदीना जलकर राख हो जाए। इससे आज कौन डर रहा है? एक स्काई लैब की फिक्र तो इतनी ज्यादा है। हम दौड़ रहे हैं बस दुनिया की तरफ, मिले ये दुनिया, दौड़ रहे हैं हम। पैसा पैसा हाय पैसा, जिस तरीके से भी आए पैसा। इस दुनिया ने हमें मेरे भाइयों कुत्ता जैसा इंसान कुत्ता बना दिया है। एक बैल पड़ा हुआ है मरा हुआ, गांव में आपके एक बैल मर गया, मरे हुए बैल का गोश्त खाने के लिए कुत्ता आ गया। कुत्ता उस बैल को नोच रहा है, खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरा कुत्ता सूंघता है, वो भी आ जाता है। मरे हुए बैल को खाने के लिए जब ये कुत्ता आता है तो पहला कुत्ता भौंक भौंक कर, आंखें दिखा दिखा कर दूसरे कुत्ते को भगा रहा है, यहां तक कि उसको भगा देता है। ये कुत्ता कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह कि बर्बाद होता हो जाए लेकिन हम दूसरे को नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे और आपके अंदर आ गई है। लॉटरी में 3-5 लाख जीत गए, अब दूसरे को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे। आईपीएल में दूसरे को कंगाल कर दिया, हमारे पैसा आ गया जुआ जीतकर, हम खाएंगे, किसी को नहीं। हराम खाओगे औलादे जूते मारेंगी तुम्हें। बाद में आओगे मौलाना के पास, मौलाना साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती है। मौलाना साहब दुआ बताएंगे, दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम माल खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। माफ कीजिए, लाख तहज्जुद की नमाज पढ़िए। रमजान का महीना शुरू होने वाला 3 अप्रैल 2 अप्रैल से रोजा रखते रहिए, लेकिन सूद ब्याज सट्टा दड़ा, अगर ये सारी की सारी कमाई अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं। क्लियर कह रहा हूं, नमाज कबूल नहीं। मौलाना साहब आप कैसे कह सकते हो? कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि मौलाना साहब अगर इस कुर्ते को या शेरवानी को मैं पेशाब से धोऊं तो क्या पाक हो जाएगी? तो पेशाब से धोने के बाद क्या कोई पंजाबी पाक होगा? नहीं होगा। शेरवानी को हम पेशाब से धोएं तो पाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप इबादत कर रहे हैं और माल हराम का खा रहे हैं, कमाई हराम की है, तो ये नमाज ये रोजा कैसे कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता है, नहीं। जैसे वो कुत्ता आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि दूसरा कुत्ता हमारे मरे हुए बैल को खाने आए, गोश्त बर्बाद होता हो जाए, लेकिन कुत्ते को मंजूर नहीं कि दूसरा कुत्ता खाए। ये सिफत आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, बल्कि हमें दूसरों के माल को लूटने की फिक्र होती है। आज से 20 साल पहले नॉर्थ यूपी में उत्तर प्रदेश नॉर्थ यूपी में एक पूर्वी इलाका है, मशरिकी इलाका, उस इलाके के अंदर एक सैलाब आता है। सैलाब जानते हैं ना, बाढ़। एक सैलाब आता है पानी का, बड़ा खतरनाक सैलाब, बड़ी खतरनाक बाढ़। दरख्त बह गए, झोपड़ियां बह गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बैल बह गए, गाय बह गई, भेड़ बकरियां मर गए। इतना खतरनाक सैलाब था। किताबें उस किताब के अंदर लिखे हैं, लेकिन हमने किताब खोल के भी नहीं देखी, ये सोचकर कि क्या गाड़ी तो हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये गाड़ी नहीं चल सकती है, ये गाड़ी आपके लिए मुसीबत बन जाएगी।
जर्जी साहब ने 1-1.5-2 लाख रुपए की पिस्टल खरीद ली है, बंदूक खरीद ली है, राइफल खरीदी है शिकार करने के लिए। अब जर्जी साहब समझ रहे हैं मैं तो राइफल का मालिक हूं, जैसे चाहूं वैसे चलाऊंगा। चलाना जानते नहीं है राइफल। शिकार सामने गुजर रहा है, तान ली उसके ऊपर बंदूक, लेकिन जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए था, कांधे पर जो हिस्सा सीने पर सटाना चाहिए था, उसको तो हमने शिकार की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए था उसको हमने अपने सीने की तरफ कर लिया, और चला दी घोड़ी, दबा दी घोड़ी। शिकार मरेगा या आप मरेंगे? राइफल तो खरीद ली हमने 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, लेकिन चलाना जानते नहीं। आया शिकार, इसको शिकार करेंगे तो शिकार की तरफ जो सुराख होता है जहां से गोली निकलती, वो हिस्सा तो हमने सीने की तरफ कर लिया, और जो हिस्सा सीने पे रखना चाहिए था उसको शिकार की तरफ, और दबा दी घोड़ी। पता चला कि जर्जी साहब का जनाजा हो रहा है। साहब ये गलत कैसे चल, मेरी बंदूक, मेरी राइफल मुझे क्यों धोखा दे गई? ये आपकी जिंदगी है, आपको मिली है, लेकिन इस जिंदगी को चलाने का नियम उसने दिया है जिसने ये जिंदगी दी है। उसने एक किताब दी है कि इस जिंदगी को तुम्हें कैसे गुजारना है, कैसे चलाना है। ये हमें कुतुब मीनार के ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब यहां जो पब्लिक बैठी हमें नहीं दिख रही है, और इन लोगों को हम नहीं दिख रहे हैं। हम आप लोगों को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हटाओ ये सब यहां से, ये सब हटाइए यहां से, एक भी नहीं लगेगा ये। हम यहां देखते हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं। आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। धीरे धीरे अपना काम करिए, इसको सबको नीचे करिए। तो जिंदगी देने वाले ने जिंदगी चलाने के उसूल बताए हैं और ज़ाब्ते बताए हैं। ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओगे, और अगर तुमने अपने तरीके से, मेरी जिंदगी अपने तरीके से चलाओगे तो जैसे गाड़ी धोखा दे देती है और राइफल धोखा दे देती है, उसी तरीके से ये जिंदगी भी धोखा। मिसाल समझ में आ रही है ना? अब आप समझ जाइए, ये कोई नहीं कह सकता कि ये जिंदगी, ये कंपटीशन का दौर है। ये कंपटीशन का दौर है। हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पड़ोस में आज जो खाना बना है वो हमसे अच्छा बना है, अब कल हम उससे अच्छा खाना बनाएंगे। मेरे पड़ोस में उसके घर में ये पत्थर बिछा है, हम उससे अच्छा पत्थर बिछाएंगे। मेरे पड़ोस का कारोबार ऐसा चल रहा है, हम उससे अच्छा कारोबार करेंगे। एक दूसरे से आगे बढ़ना और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, आज ये कंपटीशन का दौर है, ये चल रहा है। लेकिन ये असल हार जीत नहीं है। आज हम गरीब हैं, कल हम आपसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। आज आप गरीब हैं, कल हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। ये असल हार जीत नहीं है। असल हार जीत ज़ालिक यौमुत तगाबुन, उस कयामत के दिन जो नेकियों में आगे बढ़ गया और जो गुनाहों में पीछे रह गया। नाम आमाल तराजू में तौले जाएंगे, जिसका पल्ला झुक गया नेकियों का वो कामयाब, जिसका पल्ला उठ गया वो नेकियों का वो नाकाम। असल हार जीत का दिन वो दिन होगा, और उसी दिन को जीतने के लिए और कामयाब होने के लिए ये जिंदगी दी गई हमें और आपको। इस जिंदगी देने वाले ने हमारी जिंदगी को, हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए उसने हमें एक किताब दी कुरान की शक्ल में, और उसने एक सिखाने वाला दिया, एक मुअल्लिम दिया। कुरान को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं समझ सकते।
इस किताब को पढ़ाने वाला, इस किताब को समझाने वाला दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान हमें ये बताता है कि अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसी के आइडियल और नमूने के मुताबिक गुजारना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है। कयामत के दिन हम ये नहीं देखेंगे तुमने ऊपर नियत बांधी या नीचे बांधी, हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने तरावी 8 पढ़ी हैं या 20 पढ़ी हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ी हैं 12, हम तो ये देखेंगे कि तुम्हारी नमाज उस तरीके के मुताबिक है या नहीं जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दिया है। क्योंकि हमने आइडियल और नमूना बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। इसीलिए मेरे भाइयों, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उनको भेजा ही इसलिए गया कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उसको गुजारा कैसे जाए। उस वक्त और उस हालात में जैसी जरूरत पड़ती थी उन हालात के मुताबिक अंबियाए किराम आया करते थे और अपनी कौम को जिंदगी गुजारने के तरीके बताया करते थे कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परवरदिगार इस तरीके से जिंदगी तुम्हारी चाहता है, इस तरह गुजारो। घर में किस तरह गुजारो, पड़ोसियों के साथ किस तरह गुजारो, जानवरों के साथ किस तरह गुजारो, रिश्तेदारों के साथ किस तरह गुजारो, गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह गुजारो, रात किस तरह गुजारो, दिन किस तरह गुजारो। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसीलिए आप उसूल देखेंगे, ज़ाब्ता देखेंगे तो एक ज़ाब्ता कहीं नहीं बदलता है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मूल मंत्र एक ही था, सबका कलमा एक ही था। और दुनिया में जितनी भी कौमें, जितने भी जमातें हैं, जितने भी गिरोह हैं, हर जमात और हर गिरोह के अंदर जिंदगी को गुजारने के उसूल बताने वाले जरूर आए हैं। आइए कुरान क्या कहता है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, बता दीजिए दुनिया वालों को, लोगों को, यहूद और नसारा को, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए और उनको मुतला कर दीजिए कि आओ आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदो नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक, सबका मूल मंत्र एक। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे का दूसरा जुज तो बदलता गया, लेकिन पहले जुज में कभी तब्दीली नहीं हुई है। ये मूल मंत्र है पहला जिंदगी गुजारने के उसूल कि सबसे पहले उस रब को अपना रब मानो और इबादत के लायक उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि माँ के पेट से लेकर इंतकाल तक अगर किसी ने तुम्हारा ख्याल किया है तो वो जात है सिर्फ अल्लाह की। इसलिए इबादत भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, परिस्तिश भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, पेशानी झुकाई जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने।
सबका मूल मंत्र एक ही रहा। हर आने वाले नबी ने आखिरी नबी के बारे में भी बता दिया। और अल्लाह कहता वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, जिंदगी के उसूल बताने वाला भेजा है। वो तुम्हें बताएगा कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे शादी करो, कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे सो। ये सारी चीजें तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हो। जिसने जिंदगी दी है उस जिंदगी देने वाले की मर्जी के मुताबिक होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सिखाने के लिए अंबिया किराम और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा है। और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ऐसे करो, ये बताएंगे, इनके मुताबिक जिंदगी गुजारो, क्योंकि इनको मैंने भेजा है जिंदगी के उसूल बताने के लिए, जिंदगी के ज़ाब्ते बताने के लिए। इसलिए आप देख जाइए, हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, श्रीमद् भागवत महान पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के मुताबिक इस विश्व में, इस दुनिया में 64,000 नबी आए हैं। कितने? 64,000, 64,000 नबी आए हैं। और हमारे यहाँ बहुत से उलमा से सुना होगा, मौलवियों से, कहते कमोबेश 1,24,000। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद हमारे यहाँ पर भी है और नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद का सबूत उनके यहाँ पर भी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 24 जो नबी आए हैं, 24 वेदों में, पुराणों में, वो बड़े नबी बताए गए हैं। और वही 24 नबी कुरान में भी आए हैं। वेदों में 25वें नबी को सबसे बड़ा नबी बताया गया है, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र है। यानी 25वें नबी सबसे लास्ट में, आखिर में आएंगे। 25 नबियों का नाम वेदों में और 25 नबियों का नाम कुरान में। लेकिन लास्ट में और अंत में जो आएंगे उनका नाम वेदों में क्या आता है और हमारे यहां उसका नाम क्या आता है, ये चीज देखने के लायक है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। 25वां जो ऋषि, जो पैगंबर अंत में आएगा, लास्ट में, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। पहला नाम क्या बताया गया? अंधिकारम मोहम्मद, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद। दूसरा नाम विदाहमिद पुरुष महानिमादित्व तपस प्रस्तात्, सिखाने वाला और दुनिया को इल्म बताने वाला विद, बहुत बड़ा विद्वान, जिसका नाम अहमद होगा। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित, इंसानी शक्ल में, इंसान बनकर इंसानी शक्ल में दुनिया में आएगा। पुरुष इंसान, आखिरी नबी, उसका नाम अहमद होगा। महान इंसान होगा, महान पुरुष होगा। पुरुष महानिमादित्व वरुण तपस, महान पुरुष बनकर इस दुनिया में आएगा। जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसका नाम अहमद होगा। दूसरा नाम क्या बताया गया? अहमद।
पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम वेदों में क्या बताया गया? अहमद। तीसरा नाम तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वा जीव जाता है, वो शंभल गिराम में आएगा, यानी मक्के में सोत स्वा जीव जाते हैं, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को भाषण देगा, लोगों को सुनाएगा, अच्छी बातें बताएगा, यानी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा। ऊंची जगह पर खड़े होने का मतलब मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा, अच्छी बातें सुनाएगा। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्यता, उसके आने के बाद नेकियों के काम होना शुरू हो जाएंगे और वो पाप ताप को मिटा देगा। पापिता विभज्यता, वो गुनाहों का मिटाने वाला होगा। तीसरा नाम गुनाहों का मिटाने वाला। अल्लाह के नबी ने अपने जो नाम बताए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए, अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नली अस्मान, मेरे चंद नाम है, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, वाना अहमदु, और मेरा एक नाम अहमद है, मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है, व अनल माही, और मेरा एक नाम माही, मिटाने वाला, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। मेरा एक नाम कुफ्र को मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला भी है। वेदों में जो नाम बताए गए हैं वो नाम हदीस में भी अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि मेरे ये नाम हैं, मेरे ये नाम है। अब आप देखिए, कलमा सबका एक, अभी तो मैंने मूसा ईसा का नूह का कलमा बताया, अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों का भी यही कलमा है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, त्वं जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे पुत्र, अन कहीं पढ़ लेना। मरने से पहले ये वर्ड पढ़ लेना, ला इलाहा हरण पापन। जब तू ला इलाहा पढ़ लेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। कलमा पढ़कर जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने, जब तुम कलमा पढ़ोगे इस्लाम लाओगे तो इस्लाम लाने से पहले तुमने जितने भी गुनाह किए हैं वो सारे के सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे। शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से इस्लाम कबूल करो। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। यहां नजर डालिए आप और देखते जाइए, हिंदू धर्म का भी यही कलमा है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो हम जो चाहें स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम, और अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। तो जपे नाम मुहम्मदम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलने वाले, आपके इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले बन जाओ। मोहम्मद साहब की बात मानकर उस पर अमल करने वाले बन जाओ। ये हिंदू भाइयों का भी कलमा है, और वो तो आपने 50 बार सुना होगा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन। इसको मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कतई नहीं। ये सारी चीज हमें बतला रही हैं कि जिंदगी जिसने दी है वो हमसे क्या चाहता है, जिंदगी को किसके उसूलों पर हमें चलाना चाहिए। अगर हम जिंदगी अपने मनमाने तरीके से चला रहे हैं, अभी मैं कल कलियाचक में सुल्तानगंज में प्रोग्राम था, वहाँ लोगों ने बताया मुझे, और वहाँ तकरीर हुई, कहा मौलवी साहब यहाँ लोग IPL पर सट्टा बहुत लगाते हैं। यहाँ होता है नहीं होता मैं नहीं जानता हूँ,